नमस्कार दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है सीएससी बीएलई भाइयों को एक समस्या आती है लर्निंग लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करती हैं उस समय। और वो समस्या क्या होती है और उसका समाधान क्या हो सकता है वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जितने भी सीएससी बीएलई भाई हैं उन पर कोई भी क्लाइंट या कोई भी कस्टमर आता है और बोलता है कि भाई हमारा लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए। आप लोग उनसे डॉक्यूमेंट लेते हो और उनके लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देते हो, लेकिन समस्या क्या आती है, जैसे ही आप लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर डालते हो, आधार से आज के टाइम पर लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई हो जाता है, ऑनलाइन ही एग्जाम हो जाता है, तो क्लाइंट को या कस्टमर को कहीं भागदौड़ नहीं करनी पड़ती, तो इसलिए उसके लिए आसानी होती है। लेकिन आप जैसे ही एप्लीकेशन को सबमिट करती हो तो काफी दिनों तक लिखा आता है कि यह एप्लीकेशन आरटीओ की तरफ से अंडर रिव्यू है और इसमें टाइम लगेगा। आप क्या करते हो, काफी दिन तक वेट करते हो। तो आप काफी दिन तक जब वेट करते हो तो वो फिर भी आपका अप्रूव नहीं होता। बहुत बार क्या होता है, आप डॉक्यूमेंट भी प्रॉपर अपलोड करते हो, उसके बाद भी दिखाया जाता है कि आपका एड्रेस प्रूफ प्रॉपर नहीं है, जिस वजह से आपका एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिए हैं, इन्हें री अपलोड करिए। ऐसी समस्याएं अक्सर सीएससी बीएलई भाइयों को आती हैं, जिनको वो फेस करते हैं और बाद में परेशान होकर उनको उस कस्टमर को पैसा वापस देना पड़ता है कि लो भाई हमसे नहीं हो पा रहा। आरटीओ ऑफिस जाइए, वहां से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराइए। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा, आप बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर इस समस्या का सॉल्यूशन पा सकते हैं। वो कैसे पा सकते हैं, चलिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको ले जाता हूं और आपको बताता हूं कि इस समस्या का समाधान क्या है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर समझाता हूं। तो आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है और गूगल में आपको जाना है सारथी.परिवहन.gov.in। तो या आप सीधा एलएल लाइसेंस भी सर्च करोगे, यानी कि लर्निंग लाइसेंस, तो भी ये वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगी। इस पे ही आपको जाना है और यहाँ ऑनलाइन सर्विस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस लिखा हुआ दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, सबसे पहले आपको अपना स्टेट यानी कि राज्य सेलेक्ट करना होगा। तो हम उत्तर प्रदेश के हैं तो हम यूपी सेलेक्ट कर लेते हैं। आप किसी और राज्य के हैं तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं लर्निंग लाइसेंस के लिए, लेकिन आप अप्लाई कर चुके हैं तो आपको क्या करना है, अभी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है और सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और ये कैप्चर कोड डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट से मैं भी इसे सबमिट कर देता हूं। अब जैसे ही हमने यहाँ पे लॉगिन किया, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, और हमारी डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट सही है। चलिए इसे प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने आधार कार्ड डाला था तो ये तो एक्सेप्ट हो गया, वेरीफाई भी हो गया। एज प्रूफ के लिए इन्होंने आधार कार्ड को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो चलिए कोई और डॉक्यूमेंट यहां पे हम डाल देते हैं। तो अभी हमने यहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहां पे आ जाएगा ये 13/3 को हमने कंप्लीट कर दिया। लेकिन एक चीज आपको काफी दिन तक दिखेगी, ये है एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेसिंग एट आरटीओ लेवल। इसका क्या सॉल्यूशन है वो अब मैं आपको बताता हूं। या आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो रहे हैं, ऐसे ही आपको बार बार दिक्कत आ रही है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, तो उसके लिए आपको दोबारा से जाना पड़ेगा और यहां पर सर्च करते हैं लर्निंग लाइसेंस गूगल में जाके, और लर्निंग लाइसेंस सर्च करके हम सीधे पहुंचते हैं वेबसाइट पर। ये हम आ गए हैं वेबसाइट पर और इस पे जाते हैं। वेबसाइट पे गए, ऑनलाइन सर्विस में गए, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस में गए और उसके बाद हमें यहां पे जाना है फाइल योर ग्रीवियंस, इस पर हमें क्लिक करना होगा। यहां पे आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहां पे डालना है और ऑथेंटिकेट पर आपको क्लिक करना होगा। तो फटाफट से ये डिटेल में डाल देता हूं। तो जैसे ही आप ये डालोगे, यहां पे दिखाया जाएगा कि एक कंप्लेन मैंने ऑलरेडी डाल के रखी है, यहां पे इन्होंने अभी रेस्पॉन्स नहीं दिया है। तो आपको क्या करना है, न्यू फीडबैक एंड कंप्लेन पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपकी कुछ डिटेल दिखना यहां पे शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको यहां पे बेसिक डिटेल सेलेक्ट करनी है, जैसे आरटीओ, आपका आरटीओ ऑफिस कौन सा है, जैसे हमारा आगरा है तो मैं आगरा सेलेक्ट करूंगा। कैंप कौन सा है, अगर वो सिलेक्ट होता है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। इशू कैटेगरी क्या है, आपको क्या इशू है वो आपको यहां पे
सेलेक्ट करना होगा। तो हमारा जो भी इशू है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ई-केवाईसी से रिलेटेड इशू है, स्लॉट बुकिंग से रिलेटेड इशू है, कैंसलेशन इशू है, ऑनलाइन टेस्टिंग इशू है, जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा लाइसेंस टाइप, लाइसेंस कैसा है आपका, हमारा लर्निंग लाइसेंस है। आपका अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो आप कर सकते हैं, कंडक्टर लाइसेंस है, ड्राइविंग स्कूल का लाइसेंस है, जो आपको चाहिए उसके लिए आप कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड आपका इशू है। उसके बाद सर्विस पे क्लिक करते हैं तो आपका किस तरह का इशू है लर्निंग लाइसेंस में। अब मैं तो यहाँ पे इशू ऑफ लर्निंग लाइसेंस का ही क्लिक कर देता हूँ। आपका दूसरा इशू है, जैसे डुप्लीकेट लाइसेंस का इशू है या एड्रेस चेंज का इशू है, तो आप वो सेलेक्ट करिए। मेरा तो लर्निंग लाइसेंस का इशू है तो मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। लाइसेंस नंबर हमारे पास है नहीं अभी। फीडबैक टाइप में हमारी कंप्लेन है ये, तो कंप्लेन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमारा ये जो लाइसेंस के लिए हमने अप्लाई किया है, लर्निंग लाइसेंस के लिए, वो अंडर रिव्यू दिखा रहा है इतने दिन से। अगर डॉक्यूमेंट का इशू है तो लिख देंगे कि वो डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं हो रहे, हमारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, तो आप अच्छे से चेक करिए। और उसके बाद ये कैप्चर कोड डाल के हम सबमिट कर देंगे तो ये कंप्लेन यहाँ पे सबमिट हो जाएगी और 24 घंटे के अंदर ये यहाँ पे रेस्पॉन्स दे देंगे और उस इशू को सॉल्व भी कर देंगे। यहाँ पे आप चूज फाइल में आप अपलोड कर सकते हैं, जैसे आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ ठीक है, लेकिन ये लोग अप्रूव नहीं कर रहे, तो यहाँ पे आधार कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं, या कोई और इशू है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं और ये लोग उसको अप्रूव कर देंगे और आपका ड्राइविंग लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस मान्य हो जाएगा और यहाँ से अप्रूव भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपने कस्टमर की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।